अभी अपडेट करके आया हूँ ना, तभी तो रोहित भैया को मना कर दिया। अपना अपडेट ऐसी थोड़ी वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फाइल भी आ गई हमारे पास और टूल्स भी आ गए। अब जो हम फ्लैश करेंगे फाइल को, इंसर्ट फोटो ले लेना, बाद में सबके पास लिखा हुआ है, मैं तरीका बता दूंगा। अभी हमारा अनलॉक टूल हो चुका है इधर, जैसे डाउनलोड, तो इसको हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको राइट क्लिक, यहाँ से इस पर बिंदार, और इसके बाद में एक्सट्रैक्ट हेयर, क्योंकि ये यहीं पे जब तक ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा जब तक ओपन नहीं हो सकता। ऊपर में भी तो लिखा हुआ अनलॉक टूल, ये आपको शो करेगा अभी अनलॉक टूल लिखा हुआ है एप्लीकेशन। ठीक है, आ गया। अभी एक एंटीवायरस ऑफ कर लेते हैं। बंद हो रहा और करके इसको ओपन कर देते हैं। पेटीएम है, हाँ पेमेंट है इस पे। आराम से। अब दूसरा आते हैं, हमने जो फाइल डाउनलोड करी थी, जैसे गूगल से कोई भी मॉडल के अकॉर्डिंग फाइल डाउनलोड करोगे तो उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अनजिप। किस तरीके से होएगी ध्यान दो। यहाँ पे राइट क्लिक करो फाइल पे, विंडोज एक्सट्रैक्ट हेयर। सैमसंग में जो 5 फाइल होती हैं कौन कौन सी होती है बताइए? वीडियो क्या चीज? उससे पूछ रहे, बोलने देना। फाइल बताओ कौन कौन सी होती है सैमसंग में? फाइल फ्लैश करा था वो CSC, होम CSC, AL, AP, एल कौन सी फाइल? AP होगी, AP, BL। हाँ हो गई ना। सैमसंग में जब आप कोई भी मॉडल को फ्लैश करोगे तो उसके मॉडल के अकॉर्डिंग फाइल डाउनलोड करनी। फाइल डाउनलोड करके जब आप उसको अनजिप करते हो तो उसमें पहचान के लिए 5 दिखती है फाइल, AP, BL, CP, CSC, CSC होम। ये इसकी पहचान है फाइल। कोई भी मॉडल का नाम लिख के फाइल डाउनलोड करनी है, जब उसे आप फोल्डर बना के शुरू करोगे zip, तो आपको ये पहचान दी जाएगी। इसमें इसको हाँ जी 5 होगी, ये 5 फाइल से फ्लैश होगी। इसमें 300 अभी हो गया हमारा अनलॉक टूल चालू। इसको हम ओपन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो ये हमारा अनलॉक टूल ओपन होगा। ठीक है, ऐसा ओपन होने के बाद में आपको बहुत इजी लगेगा, सॉफ्टवेयर बहुत आसान, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, एक एक चीज़ क्लियर कंपनी दे दी है बहुत तरीके से। ये हो गया आपका अनलॉक टूल लॉगिन। अब इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ऑप्शन है, उस पर ध्यान देना सबको। ठीक है, अब इसमें आपको सारी कंपनी देखने को मिल रही है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग और CPU बेस भी। इसको हम मोबाइल को कम से कम कितने मॉडल के अकॉर्डिंग भी आप इसको फ्लैश कर सकते हो। CPU बेस भी, CPU देख रहा है क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्प्लिट, लेनोवो, सैमसंग सब है। अब एग्जांपल जैसे हमें करना है सैमसंग M31S की FRP, तो हम जाएंगे सैमसंग पर क्लिक कर, देखो उसके बाद में मॉडल आ गए। अब मॉडल आने के बाद में आपको यहाँ सिंपल सा कोई भी जो भी मॉडल आपका वो लेना है, जैसे M31, तो इसमें शो नहीं कर रहा,
M32 दे रहा है। तो M31 को जो करेंगे FRP वो करेंगे इस मोड पे। लाओ दिखाना, बना लो मोबाइल निकालो। ये सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, जो भी आपको अनलॉक करना है वो सारी कंपनियों में देखने को मिलती है। जैसे हमें करना है FRP लिख रहा होल्डिंग मोड इरेज FRP। मतलब मेरा आईफोन को टक्कर दे रहा है। तो आपके पास मोबाइल आ रहा है कि एक जगह रुका हुआ है, सारे नहीं जा रहा है। शुरू से अगर इस मोड में आपके पास मोबाइल आता है कि एक जगह रुका हुआ है सैमसंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है, जैसे भी हमने डाउनलोड करी। उसके बाद आपको अनलॉक टूल है, सैमसंग कंपनी जाना है, मॉडल दिखेंगे, जो भी आपका मॉडल है उसको मॉडल को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि FRP करनी है, पैटर्न लॉक करना है। पैटर्न लॉक ये दिख रहा है ब्लू मीडियम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं फैक्ट्री सेट प्लस FRP, मतलब यह लॉक भी खोलेगा और FRP भी करेगा। इस जगह खाली लॉक करेगा, इस जगह खाली FRP करेगा, ठीक है। दोनों तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये हो गया हमारा ब्लू KG ऑफ का मतलब है जो फाइन वाले लोग आ जाते हैं वो भी आजकल हो रहे हैं अगर बिल्डअप का है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे हमारे मोबाइल में आ रही है FRP, केजी ऑफ का क्या होता है सर? बाद में बताएंगे, पहले FRP पे ध्यान दें। ये हमारा है FRP करने के लिए वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए और इस पर इमरजेंसी में आप कोड डालेंगे *0*#, तो ये हमारा टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा, ठीक। इसे टेस्ट मोड ओपन करने के बाद में आपको केबल कनेक्ट करनी है यहाँ इस तरीके से, और इसका काम यहाँ खत्म। अब ये हमारे यहाँ बताएगा कनेक्ट हो चुका, कनेक्ट हो चुका। अब आप जाएंगे यहाँ फंक्शन, उसके बाद में लिख रहा है FRP 23 वाले में, ठीक है। रिमूव FRP 2023, इस पर क्लिक करा। न्यू मेन्यू और आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अनेबलिंग ADB कर रहा है, अगर ये हो गई तो चलेगा, वरना फिर इसका दूसरा तरीका, इसको हम फ्लैश करेंगे, अपग्रेड करेंगे इसका वर्जन और फिर इसको हम FRP कर देंगे। अगर ये अनेबल हो जाता है ADB ठीक है, वरना फिर इसको हम CPU बेस करेंगे, ठीक है। ये चल रहा है, हो गया सर। यहाँ आगे आपका फेल एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड वर्जन यहाँ भी मैंने कर दी, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। फ्लैश फाइल डाउनलोड कैसे होती है, जैसे M31 है, गूगल पे जाके गूगल क्रोम आपने ओपन करा, उसके बाद आपने आ गए, इसके बाद ये मॉडल लिखा सैमसंग M31S और उसके पीछे क्या लिख रहा है फ्लैश फाइल, ठीक है, एंटर। पहली साइड SAMFW ओपन हुई, इसके बाद में इसको स्क्रॉल करते हुए तो ये आपको यहाँ कंट्री शो करेगा, ठीक है। कंट्री आ गई हमारा इंडिया, आपको इंडिया पे सिलेक्ट कर देना। अब इसके बाद आ गई हमारी ये बाइनरी बिट वर्जन 11, 12 दो वर्जन दे रहा है, उसके बाद दे रहा है बाइनरी। अगर ये बाइनरी सेम नहीं होगी तो मोबाइल में क्या होगा, करेक्ट के ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हमें मोबाइल को कहाँ जाना पड़ेगा, रिकवरी मोड में। ये चीज़ देखने के लिए बाइनरी है, जैसे दिख रहा है S6, U6, U3, जो उसके अंदर बाइनरी सेम होगी वही हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कोई सी फाइल डाउनलोड करेंगे, फ्लैश करेंगे तो मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट हो जाएगी। जिस मोड में जैसा भी यहाँ दिख रहा है ऑन है, तो फिर ये ऑन नहीं होगा, सीधा सा लिखा हुआ आ जाएगा योर डिवाइस इज करेक्टेड। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे कहाँ लाएंगे, रिकवरी मोड। इसका पैनल कहाँ है,
बैक सर आप कह रहे हो वो बाइनरी है, वो तो बिट वर्जन दिखा रहा है ना ऊपर। पे उसी को बोलते हैं बाइनरी। वो नहीं है इसका बटन, रिकवरी मोड कैसे जाएगा मुझे? 2 घंटे लगेंगे इसमें।